बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस और भाजपा सांसदों के कल की तस्वीरें तो पूरे देश ने देख ली, तो ऐसे में वहीं अब इस मामले में अब तक रीजनल पार्टी की तरफ से कोई भी आवाज बुलंद नहीं हुई थी। लेकिन दलित समाज से ताल्लुक रखने वाली, दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती ने आखिरकार अब अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? बयान के 2 दिन बाद माया के आक्रामक होने का असली कारण क्या है? बयान के तुरंत बाद सभी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन माया अब तक क्यों खामोश रही? क्या माया को इस मुद्दे को उठाने के लिए ठीक वक्त का इंतजार था, या फिर भाजपा सांसदों के चोट आने के बाद और कांग्रेस पार्टी के हमलावर होने के बीच माया आग में घी डालने का इंतजार कर रही थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन अब ये भी जान ही लीजिए कि माया अचानक इस मामले में क्यों हमलावर हुई है, और न सिर्फ भाजपा को बल्कि कांग्रेस को भी निशाने पर क्यों लिया है। दरअसल अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो माया का भी बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले में जमकर हमला बोला है। माया ने कहा कि अमित शाह के बयान से बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व दोनों को ही ठेस पहुंची है। उन्हें अपने शब्द जल्द ही वापस ले लेने चाहिए। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर संविधान पर अमल किया होता तो आज उसे अपना रंग, ढंग और चाल नहीं बदलनी पड़ती। इतना ही नहीं, मायावती ने कांग्रेस पर बाबा साहेब का नाम और संविधान निर्माण में उनके अहम योगदान को इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे उनकी गरिमा और अस्तित्व को गहरी ठेस पहुंची है। एक तरह से उनका अपमान हुआ है। अब पूरे देश में बाबा साहेब के अनुयायियों में गृह मंत्री अमित शाह के लिए जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। मायावती ने आगे कहा कि अमित शाह को अपने शब्द जल्द ही वापस ले लेने चाहिए। इसके लिए पश्चाताप भी करना चाहिए, वरना बाबा साहेब के अनुयायी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के कुकृत्यों को नहीं भूल पाए हैं, न ही कभी ये कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं। कांग्रेस चाहे अपने रंग, ढंग, चाल ढाल ही क्यों न बदल ले। मायावती ने कहा कि इन सब मामलों में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी इन वर्गों के वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की सियासत करती रहती है। इस चक्कर में बीजेपी भी अपने जंजाल में बुरी तरह से फंस गई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी अभी भी बाबा साहेब का दिल से सम्मान नहीं करते हैं। इनका सम्मान दिखावटी और छलावा वाला ही है। ये सभी पार्टियां बाबा साहेब का नाम लेकर उनके अनुयायियों के वोट लुभाने में लगी हुई हैं। इनसे बाबा साहेब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहने की बेहद सख्त जरूरत है। तो अब तक माया के बयान के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि आखिर माया ने ये बयान इस समय क्यों ठीक वक्त पर दिया। दरअसल इस बयान के जरिए जहां एक तरफ माया भाजपा और कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ बयान के जरिए ही सही रफ्ता रफ्ता उन्होंने दलित वोट बैंक की सियासत को भी बड़ी तवज्जो दी है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from